तो बच्चों कैसे हो? तो हमने कहा था हम लोग करेंगे क्या? हैलोजेंस की नेमिंग रिएक्शंस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट ऑफ द फिंकेलस्टीन रिएक्शन। हमारे जितने भी हैलोजेंस होते हैं ना, उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन हर जगह आ जाते हैं, हर जगह फटाफट रिएक्शन देते हैं, और फ्लोरीन एंड आयोडीन बेचारे पीछे रह जाते हैं। Reason being, fluorine is small and highly electronegative. That's why it's high reactivity. While that of the iodine is a very big in size and a good living agent. That's why it will reverses the reaction back. So so iodine अगर मेरे को बनाना है या फ्लोरीन मेरे को बनाना है, तो इसके लिए मेरे को नॉर्मल वे में मैं है क्लोरीन या ब्रोमीन किसी भी जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे किसी भी रिएक्शन से बना दूंगी। बेस्ट मेथड हमारा SOCl2 था। और एक बार क्लोरीन और ब्रोमीन बन गया तो उसके बाद वी कैन चेंज इट इनटू आयोडीन एंड फ्लोरीन सिंपल बाय रिएक्टिंग इट विद दैट ऑफ द सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई एसीटोन. This is known as Finkelstein reaction. And for this fluorine, we are using silver fluoride or antimony fluoride. This is known as Schwarz reaction. ठीक है, तो जब भी हमें आयोडीन बनाना है तो फिंकेलस्टीन, फ्लोरीन बनाना है तो स्वार्ट्ज. Now, Sandmeier's reaction. There are two reactions. One is Sandmeier's reaction, another one is known as Gettermann's reaction. And by both of these reactions, we can form the haloalkanes, haloarenes. लेकिन इसके लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डाइजोनियम सॉल्ट. ये डाइजोनियम सॉल्ट हमें कहाँ से मिलेगा? ये डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा हमें एनिलीन से. क्या करेंगे? हम एनिलीन को HCl in the presence of NaNO2 रिएक्ट करवाएंगे. जैसे हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा क्या? डाइजोनियम सॉल्ट. अब इस डाइजोनियम सॉल्ट में अगर तुम कॉपर सॉल्ट के साथ HX डालोगे तो ये तुम्हारा हेलोएरिन बनेगा. ये ध्यान रखना, सैंडमियर्स रिएक्शन में यू कैन फॉर्म द क्लोरो, ब्रोमो एंड साइनो. ठीक है, साइनाइड भी हम बना सकते हैं. While in the case if I am not using copper halogen but I using only copper in the presence of HX, then we can introduce chlorine or bromine and it is known as Gettermann's reaction. So there is a very little difference between Gettermann's and the Sandmeier's reaction. Sandmeier's में copper salt use कर रही हूँ जबकि Gettermann's में copper use कर रही हूँ. ठीक है, फिर आ जाता है Woods fitting and Woods fitting. बहुत इजी है. वुड्स हमने 11th में पढ़ी थी. दो अल्काइल हैलाइड लेते हैं, दो सोडियम के साथ रिएक्ट लेते हैं, कार्बन नंबर क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं, राइट? कार्बन नंबर डबल हो जाते हैं. इसमें जनरली हमने कहा था कि हम इवन बनता है, ऑड नहीं बनता है, राइट? नहीं तो मिक्स्ड प्रोडक्ट हो जाता है. वाइल इन द केस अगर मैं दोनों एरोमेटिक ले रही हूँ तो इसको फिटिंग रिएक्शन कहेंगे. सेम, दो सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बट द प्रोडक्ट विल बी बाईफिनाइल. अगर मैंने मिक्स कर दिया यानी एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक ले लिया और दोनों को सोडियम और ड्राई ईथर के साथ किया तो मेरा मिक्स्ड हो जाएगा, यानी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों मिक्स हो जाएंगे. आई कैन मेक टोलुइन फ्रॉम दिस, राइट? जैसे ये CH3Cl लिया, यहाँ पे सपोजिंगली CH3Cl लिया, यहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड लिया, दोनों ने NaCl के साथ प्रोडक्ट बनाया एंड वी विल गेट टोलुइन. ओके, नेक्स्ट वन इज अ ग्रिग्नर रिएजेंट. हम जब हेलो एल्केन्स में मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करते हैं तो हमारा RMgX बनता है, मैग्नीशियम इन बिटवीन चला जाता है. दिस इज नोन एज ग्रिग्नर रिएजेंट. वी आर सपोज टू टेक केयर. ग्रिग्नर रिएजेंट को जैसे ही कहीं से भी प्रोटॉन मिलता है, ये प्रोटॉन से वाटर से मिल सकता है, ये प्रोटॉन से अल्कोहल से मिल सकता है, ये प्रोटॉन से अमीन से मिल सकता है, राइट? किसी से भी जहां उसे प्रोटॉन मिलेगा वो इमीडिएटली प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और अपने आप को कन्वर्ट कर देगा किसमें? एल्केन में. ठीक है, so that's why we are always protecting this Grignard reagent from that of the water, or I can say we are preserving it in anhydrous condition. हम इसे पानी से बचा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये पानी से प्रोटॉन मिलेगा, प्रोटॉन लेते ही ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा.
नेक्स्ट वन इज डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा ये जो हेलो एरीन है, इस हेलो एरीन को हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं एट 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारा बनता है फिनॉल। इतना हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे आर नॉट इजीली गिवन बाय द एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसकी वजह से इसको तोड़ना मुश्किल होता है, सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल होता है, एंड दैट्स व्हाई द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी नीडेड। लेकिन तुम्हें यह दो कंडीशन क्लियरली दिखाई दे रही है। देखो, एक कंडीशन है जिसमें मैंने मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप रखा है। अब अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं बनाने, तो हम देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये जो हमारा लोन पेयर जो मेरे को देगा, कौन क्लोरीन देगा, वो लोन पेयर कहाँ मूव करेगा, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे, वो कभी मेटा पोजीशन पे जाएगा ही नहीं। और यहाँ पे मेटा पे नाइट्रो ग्रुप बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि मेरे पास अगर नेगेटिव चार्ज आए तो मैं उसे स्टेबलाइज करूं, लेकिन वहां तो वो आया नहीं, तो इसलिए उसका वो कोई फायदा नहीं हुआ, नो इफेक्ट इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दैट्स व्हाई द कंडीशंस आर एज हार्ड एज दे वर अर्लियर। यानी अभी भी 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, देन ओनली दिस हैलोजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये देखो, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे जैसे ही मैंने नाइट्रो ग्रुप लगाया, तो जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब नेगेटिव चार्ज मेरा यहाँ पे जाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो इट विल गेट स्टेबलाइज बाय द नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप जब इसको स्टेबलाइज करेगा, तो मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एंड यू नो that more the resonating structure, more will be the reactivity of the compound. तो रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि अब मेरे को ये इतनी हार्श कंडीशन देने के बजाय आई विल जस्ट वार्म इट अप एंड द रिएक्शन विल प्रोसीड बाय इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे why at the meta position nitro is not helping, because the negative charge is not going at the meta position. Now this one haloalkanes, मैंने तुम्हें अगर लास्ट उसमें देखना, मैंने रिएक्शन में बताया हुआ है तुम्हें कि रिएक्टिविटी में जब इफेक्ट्स दिखाए हैं, तो इफेक्ट्स में दिखाया है इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट्स। तो जितने भी मैंने दिखाया था, जितने भी माइनस आई इफेक्ट होते हैं वो माइनस आर शो करते हैं, जो प्लस आई इफेक्ट होते हैं वो प्लस आर शो करते हैं, बट ओनली दिस हैलोजन इज वन which is having minus I effect and the plus R effect. Minus I effect means यानी इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है, यानी ये जो क्लोरीन है, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये एसिडिक नेचर बढ़ा देगा, और ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, जबकि जबकि यहाँ ये जो क्लोरीन है, इसके जो लोन पेयर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑन द क्लोरीन, it will give the its lone pair to that of the benzene ring, और जब वो देगा तो वो प्लस आर की तरह शो करेगा, प्लस आर की वजह से इसका जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी को वो इंक्रीज कर देगा, एंड एज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द लोन पेयर, ये जो लोन पेयर का नेगेटिव चार्ज है ये ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे रोटेट करेगा, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एंड इट विल behave like ortho and para group. So orientation is controlled by the resonating structure while the reactivity is controlled by the inductive effect. तो माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन प्लस आर इफेक्ट है क्योंकि वो अपना लोन पेयर डोनेट करने को तैयार है। ठीक है, लास्ट वन, ये सब हमने 11th में पढ़ा था, ध्यान करो। ये क्लोरीन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दैट इज नोन एज क्लोरीनेशन। ये क्या बना देता था, ये बना देता है AlCl4 विद अ नेगेटिव चार्ज एंड द क्लोरीन विद अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, अटैक करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन।
अभी अभी बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है. सिमिलरली यहाँ पे दिस वन इज नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट alkylation and this is Friedel-Crafts acylation. इन दोनों के केस में भी क्या होगा, इन दोनों केस में भी AlCl4 विद अ नेगेटिव चार्ज बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा कौन, इसके केस में R पॉजिटिव, इसके केस में RCO विद अ पॉजिटिव. ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन में, एंड ड्यू टू विच द टू प्रोडक्ट्स ऑर्थो एंड पैरा विल बी फॉर्म. हमेशा ध्यान रखना कि para will be more stable as compared to that of the ortho position because it is far away and that's why less steric hindrance, more stability. HNO3 के in the presence of H2SO4 करोगे तो ये नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन बनाने में हेल्प करेगा. This electrophile will attack again on the ortho and para position and ortho para nitrochlorobenzene you will have. No doubt again para will be more stable. अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 से करते हो तो सल्फोनिक एसिड बनेगा और फिर से ऑर्थो एंड पैरा दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे. ठीक है. So that's all. Halogen is complete. Now in the next class we will take alcohols, ethers, phenols. Okay. Till then, be happy, enjoy yourself and do a little more. क्योंकि अब एग्जाम धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं. ठीक है. लव यू. बाय.